हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य जूलॉजी क्लासेस। इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस व्हाट इज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। आज हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन में क्या उपयोगिता है। व्हाट इज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द मेडिसिन। जैसा आप जानते हैं, आज बायोटेक्नोलॉजी का युग है। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से डिफरेंट टाइप की एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं। और जितने भी आपके उपकरण मेडिसिन फील्ड में आ रहे हैं, सब बायोटेक्नोलॉजी की देन है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। अगर बायोटेक्नोलॉजी ने किसी क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है तो दो फील्ड है। नंबर 1 फील्ड है एग्रीकल्चर और नंबर 2 फील्ड है मेडिसिन। सो द मोस्ट यू कैन से दैट the biotechnology has influenced two major areas. One is the agriculture and other will be medicine. So today we are talking about the role of biotechnology in the medicine. आज हम बात कर रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की मेडिसिन में क्या भूमिका होती है। सबसे पहले बात करते हैं, इनिशियली द इंसुलिन एंड इंटरफेरॉन was synthesized by the bacteria and released for the cell in 1980. जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे पर्सन डायबिटीज से ग्रसित हो रहे हैं, डायबिटीज मेलिटस नामक बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। तो आज डायबिटीज मेलिटस के लिए जो इंजेक्शन बन रहा है, जो मार्केट में इंजेक्शन आ रहा है, दैट इज ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी, ड्यू टू द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आज के डेट में जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है। तो आज शुरुआत में इंसुलिन एंड इंटरफेरॉन क्या होती है? इंटरफेरॉन इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन दैट वाज secreted by the normal host cell when they are infected by the virus. इंटरफेरॉन क्या होते हैं? कोई एक नॉर्मल होस्ट सेल जो होती है अपने अंदर से प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है जब वह किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड होती है। when any particular host cell they are going to be infected by any particular virus, then they have to synthesize a kind of protein at that time that is known as interferon. तो जो नॉर्मल होस्ट सेल होती है जब किसी वायरस से इन्फेक्टेड होती है, वायरस से इन्फेक्टेड होती है, संक्रमित होती है, तो अपने अंदर एक प्रोटीन सिंथेसाइज करती है। उस प्रोटीन को कहा जाता है इंटरफेरॉन। जब वह इंटरफेरॉन किसी दूसरी होस्ट सेल के सरफेस पर चिपक जाता है जाकर के और उसको स्टिमुलेट करता है, किससे? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वायरसेस। तो इंसुलिन और इंटरफेरॉन सिंथेसाइज किए गए बैक्टीरिया के द्वारा और मार्केट में रिलीज फॉर द सेल कब आए? 1980 में। दैट इज कंसीडर्ड द मेजर अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट मेजर अचीवमेंट आया इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। A large number of vaccine for immunization against the deadly disease. बहुत सारे लार्ज नंबर, क्या आप जानते हैं? बहुत सारे लार्ज नंबर माने भारी संख्या में, बहुत सारी संख्या में वैक्सीन आई। किसके लिए? इम्यूनाइजेशन के लिए। इम्यूनाइजेशन होता है प्रतिरक्षा प्रदान करना। बहुत सारी वैक्सीन बनी है प्रतिरक्षा देने के लिए अगेंस्ट द डेडली डिजीज। अगेन माने खिलाफ, डेडली माने होता है जो घातक रोग हो, डेडली डिजीज हैं उनके लिए। लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन फॉर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द डेडली डिजीज। बहुत सारी वैक्सीन बनी है इम्यूनाइजेशन का मतलब प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए। किसके खिलाफ? डेडली डिजीज, जो बहुत सारे भयानक बीमारियां हैं, जो घातक डिजीज हैं, उनके खिलाफ। तो आज बहुत सारी वैक्सीन बन चुकी हैं जो हमारी बॉडी को प्रतिरक्षा देती हैं बहुत सारे घातक बीमारियों के खिलाफ। डीएनए प्रूफ्स क्या होते हैं? ये some nucleotide sequences of 2-3 or some nucleotide sequences of DNA होते हैं। They are using for during the time of transcription. DNA proofs का यूज किया जाता है जब किसी चीज को इलांगेट करना होता है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो बेस पेयर्स होते हैं इसी के सामने ऐड होते रहते हैं, ये रेडियो लाइगेंड होते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है? इट इज ए काइंड ऑफ प्रोटीन दैट इज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। जब किसी WBC की जैसे व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स है
WBCs है, तो इनकी क्लोनिंग की जाती है। जब इनकी क्लोनिंग करके हम एक एंटीबॉडी सिंथेसाइज करते हैं। जब WBC की क्लोनिंग करके लेबोरेटरी में एक प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं और वह प्रोटीन एंटीबॉडीज का काम करती है, तो उसे कहा जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इट इज अ काइंड ऑफ एंटीबॉडी दैट विल बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी that is working as antibodies, and we are going to synthesize this protein from the white blood corpuscles, so they are known as monoclonal antibodies. ELISA टेस्ट है, इसमें बहुत सारी बीमारियों का टेस्ट करते हैं, जिसमें आपका HIV वगैरह भी कभी टेस्ट इसी ELISA में होता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड अदर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का मतलब जो हमारा बहुत सारी औषधियाँ हैं, जो ड्रग्स हैं, जो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज तमाम बीमारियों में काम आती है। आज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और अदर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, फार्मेसी आप जान ही रहे हैं, दवा बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो औषधियाँ हैं जिसके द्वारा हम तमाम बीमारियों का उपचार करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीन थेरेपी। आज के डेट में जीन थेरेपी में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर DNA है, ये पर्टिकुलर DNA है, अब इसमें से मान लीजिए यहाँ का DNA जो है इन्फेक्टेड है, तो इसको कट करके बाहर निकाल देंगे, इसकी जगह पे दूसरा DNA ऐड कर देंगे, इसकी जगह पे दूसरा DNA ला करके ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। तो मान लो DNA ये जीन यहाँ का बेकार है, मान लीजिए यहाँ का जीन क्या है, खराब है, तो जीन थेरेपी में यहाँ के जीन को कट करके बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर किसी दूसरे जीन को इंसर्ट कर देंगे, इसे कहते हैं जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी का मतलब होता है जीन के द्वारा होने वाली चिकित्सा, जिन के द्वारा होने वाला ट्रीटमेंट, जिनके द्वारा होने वाला इलाज। तो आज जीन थेरेपी का युग है। मोस्ट ऑफ द पर्सन दे आर सफरिंग फ्रॉम द टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर एंड ड्यू टू द जीन थेरेपी दे मे बी सर्वाइव। तो 1988 में एक्सपेरिमेंट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया ह्यूमन बॉडी में लिम्फोसाइट कंटेनिंग ए बैक्टीरियल जीन। तो 1988 में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया और ह्यूमन की शरीर में ऐसे लिम्फोसाइट को इंटर किया गया जिसके अंदर बैक्टीरिया का जीन था। ठीक है, तो ह्यूमन की बॉडी में जो लिम्फोसाइट होती है, WBC होती है, उनके साथ बैक्टीरिया के जीन को इंटर किया गया और अप्रूव किया गया, इसको अनुमति दी गई ऐसे पेशेंट के ऊपर प्रयोग करने के लिए जो टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर से ग्रसित थे। टर्मिनल माने अंत संबंधी, यानी कैंसर लास्ट स्टेज में था, ऐसे पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और उनकी बॉडी के अंदर WBC इंटर कराई गई और उसमें बैक्टीरिया का जीन था। यानी कुल मिलाकर के जीन थेरेपी का एक्सपेरिमेंट किया गया ऐसे पर्सन पर जो कि टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर से ग्रसित थे। और 2003 से 4 में विश्व की सबसे फर्स्ट जीन थेरेपी ड्रग्स आया जिसका नाम है जेंडिसिन। जेंडिसिन वाज नोन एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट जीन थेरेपी ड्रग्स। जेंडिसिन को अप्रूव्ड किया गया इन चाइना फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए टाइप ऑफ कैंसर। तो कुल मिलाकर के अभी इसके बहुत सारे यूजेज हैं, वन बाय वन करके हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर यूजेज ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन द नेक्स्ट। अभी इसके आगे हम बात करेंगे इसकी और कहाँ उपयोगिता होती है। तो याद रखिएगा, कीपिंग इन माइंड इनिशियली इंसुलिन इंटरफेरॉन के सिंथेसिस में जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, जो कि रिलीज किए गए मार्केट में 1980 में, मेजर अचीवमेंट था, बहुत बड़ी उपलब्धि थी, एक क्रांति थी समझ लीजिए, अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद बहुत सारी वैक्सीन बनाई गई जो कि प्रतिरक्षा देती है बहुत सारी घातक बीमारियों के खिलाफ। DNA प्रूफ्स आया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आई, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आया, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स आए, बहुत सारी फार्मेसी यानी दवाओं से संबंधित बहुत सारी औषधियाँ आई, बहुत सारे ट्रीटमेंट का डिजीज करती हैं। जीन थेरेपी एक्सपेरिमेंट किया गया ऐसे पेशेंट पे जो टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर पर ग्रसित थे, उनके बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट इंटर किए जो बैक्टीरियल जीन कंटेनिंग करते थे। और विश्व का सबसे पहला जीन थेरेपी ड्रग्स आया जेंडिसिन। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सम अदर यूजेज। नाउ वी मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द मेडिसिन। सपोज द DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऑटो एंटीबॉडी फिंगरप्रिंटिंग, ये दोनों क्या करते हैं,
आल्सो प्रोवाइड प्रूविंग माने सिद्ध करते हैं, ग्रेट माने ज्यादा, बून माने वरदान। ये दोनों जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम पैटर्निटी केस सॉल्व करते हैं, या एक्चुअल फादर ऑफ द ऑफस्प्रिंग का केस सॉल्व करते हैं, मर्डरर का केस सॉल्व करते हैं, क्रिमिनल का केस सॉल्व करते हैं, रेपिस्ट का केस सॉल्व करते हैं। इससे हम एक्चुअल पता लगाते हैं, वो इज द एक्चुअल क्रिमिनल। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ऑटो एंटीबॉडी फिंगरप्रिंटिंग है, आल्सो प्रूविंग माने सब सिद्ध कर चुके हैं, ग्रेट बून, ग्रेट माने ज्यादा, बहुत ज्यादा, बून माने होता है वरदान। इन फोरेंसिक मेडिसिन, फोरेंसिक माने आप जानते ही हैं, जो आज फोरेंसिक साइंस है, फोरेंसिक में हम जान मेडिसिन में फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, जिसमें हम पहचान करते हैं किसकी, क्रिमिनल्स की, कौन सा वास्तव में क्रिमिनल्स है। तो द स्टडी ऑफ डीएनए और एंटीबॉडी, तो हम एक्चुअल क्रिमिनल की पहचान कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, कौन अपराधी है, कौन क्रिमिनल है, तो इसकी पहचान करते हैं किससे, डीएनए की स्टडी करते हैं, एंटीबॉडीज की स्टडी करते हैं। और डीएनए हम लेते कहाँ से हैं, या तो ब्लड से लेंगे, या तो सीमन से लेंगे, या तो यूरिन से लेंगे, या तो टीयर से लेंगे, या तो सलाइवा से लेंगे, इटीसी। इन डिफरेंट जगहों से डीएनए कलेक्ट कर लेंगे और डीएनए से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पता लगाएंगे कि हुई द एक्चुअल रेपिस्ट, हुई द एक्चुअल मर्डरर। तो इसी के द्वारा एक्चुअल क्रिमिनल की पहचान करते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ द फॉरेंसिक साइंस। आज जो फॉरेंसिक साइंस है उसके फील्ड में बहुत बड़ी गुण है, बहुत बड़ी वरदान है, दैट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ऑटो एंटीबॉडी फिंगरप्रिंटिंग। मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमन हेल्थ केयर। आज जो बहुत ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बहुत मेजर माने बहुत ज्यादा, जो महत्वपूर्ण विकास हुई किसके क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में ह्यूमन हेल्थ केयर से जो रिलेटेड है, मानव के स्वास्थ्य से जो रिलेटेड है, उसके अंदर है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था, 1990 में, कंप्लीट कब हुआ 2003 में। रिड्यूस द कास्ट, इन्होंने क्या किया, कीमत घटा दिया, किसकी, ह्यूमन जीनोम एनालिसिस की। मानव के जो जीनोम होते हैं, जो जीन्स होते हैं, एक जीन की बने, जीनोम का मतलब होता है टोटल जीन, होल अमाउंट ऑफ जीन। तो आज जो जीन की एनालिसिस की जा रही है, जो जीन का विश्लेषण किया जा रहा है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आ जाने के कारण, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होने के कारण, जो कि 1990 में स्टार्ट हुआ था और कंप्लीट हुआ था 2003 में, इसकी वजह से आज ह्यूमन जीनोम की जो एनालिसिस है वो इजी हो गई, उस पर जो कास्ट है वो कम हो गई। एंड सेवरल पर्सनल जीनोम प्रोजेक्ट वेयर इनिशिएटेड इन 2007। और आज बहुत सारे ऐसे हैं जो पर्सनल माने व्यक्तिगत जीनोम प्रोजेक्ट हैं। पर्सनल जीनोम प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट कर दिए गए, प्रारंभ कर दिए गए 2007 से। सो दिस इज द various major advancement in the field of medicine with the help of the biotechnology, that is the recombinant DNA technology। आज जितनी मेडिसिन आ रही हैं, एंटीबायोटिक्स आ रही हैं, तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अल्ट्रासाउंड से लेकर के बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आधुनिक मशीनें हैं, ये सब किसकी खेल है, that is with the help of the biotechnology। आज डेवलप इन सब की वजह से क्या हुआ, जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से क्या हुआ, डेवलप हुआ न्यू एरिया ऑफ रिसर्च, एक नई एरिया डेवलप हुई रिसर्च माने शोध की, जिसको कहते हैं पर्सनल जीनोमिक्स, व्यक्तिगत जीनोमिक्स, फार्माकोजेनिक्स, फार्माको माने मेडिसिन, जीनोमिक्स माने जीन, मतलब फार्माकोजेनिक्स का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ जीन दैट इज रिलेटेड टू द मेडिसिन, मतलब चिकित्सा संबंधी जो भी शोध है उसमें जीन की क्या यूटिलिटी हो सकती है, उसका विश्लेषण किया गया, दैट इज द फार्माकोजेनिक्स। तो इस तरह से हम देखेंगे दीज आर द वेरियस एडवांसमेंट, वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन। तो आज बायोटेक्नोलॉजी ने मेडिसिन के फील्ड में बहुत सारे योगदान दिए हैं, उन सबको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया जा चुका है। एक बार फिर से रिव्यू करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ऑटो एंटीबॉडी फिंगरप्रिंटिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटो एंटीबॉडी फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ऑटो एंटीबॉडी फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक आल्सो प्रोवाइडिंग, इन्होंने क्या किया, आल्सो माने भी प्रूविंग माने सिद्ध कर दिया है,
ग्रेट माने बहुत ज्यादा, बून माने होता है वरदान। इन्होंने एक तरह से वरदान दे दिया है, एक तरह से बून है किसके फील्ड में, फोरेंसिक मेडिसिन, जिसके द्वारा हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं क्रिमिनल की, कौन सा वास्तविक क्रिमिनल है, कौन सा अपराधी है। तो वास्तविक अपराधी का पता लगाने के लिए हम स्टडी करते हैं डीएनए का अथवा एंटीबॉडीज का। वह डीएनए चाहे ब्लड से ले, चाहे सीमन से ले, चाहे यूरिन से ले, चाहे टीएस से ले, सलाइवा से ले। इसके अलावा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत 1990 में हुई थी, कंप्लीट हुआ था 2003 में। इसने क्या किया, ह्यूमन जीनोम के एनालिसिस को आसान कर दिया, उसकी कास्ट को कम कर दिया, और साथ ही साथ बहुत सारे पर्सनल जीनोमिक्स की शुरुआत 2007 में हुई। इन सब के द्वारा एक डेवलप हुआ न्यू रिसर्च, इसको कहते हैं पर्सनल जीनोमिक्स और फार्माकोजेनोमिक्स। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, तमाम इक्विपमेंट्स हैं, तो तमाम तरह के वैक्सीन्स हैं, इंटरफेरॉन है, बहुत सारे जितने भी आप देख रहे हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, द बायोटेक्नोलॉजी हैज मोर एंड मोर इन्फ्लुएंस टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन। आज बायोटेक्नोलॉजी ने दो ही क्षेत्र को सबसे ज्यादा दिया है, एक है एग्रीकल्चर, दूसरा है मेडिसिन। तो बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने मेडिसिन को बहुत कुछ दिया है। जीन थेरेपी आ गई, इस मैंने पहले ही चर्चा कर दिया, उसके द्वारा बहुत सारे टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर के मरीज को क्योर किया गया। So this is all about the role of biotechnology in the medicine. I hope that you must understand. आप लोगों को बात समझ में आई होगी। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना शुभकामनाएं देते रहिएगा चैनल पे। Thanks to all of you for watching this video.